पाकिस्तान अमन की पहचान, सफारतकारी रंग लाने लगी। इस्लामाबाद एक बार फिर आमी तवज्जो का मरकज बन गया। अमेरिका और ईरान फिर मुज़ाकराती मेज़ पर बैठने के लिए तैयार। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इसाक डार ने एक्स पर लिखा, अपने भाई अब्बास अराग़ची को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी मुज़ाकरात का मुंतज़िर हूँ। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। अब्बास अराग़ची मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। रवानगी से कबल अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के बरवक्त दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो शराकतदार ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर करीबी मुशावरत करेंगे। इन दौरों का मकसद खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना है, जबकि हमसाय ममालिक ईरान की अव्वलीन तरजीह है। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर हफ्ते की सुबह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वेंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं, क्योंकि ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद सफ़र करने के लिए तैयार रहेंगे। उनके अमले के अरकान पाकिस्तान में मौजूद होंगे, जो इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद रब्ता किया है, बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वक्त पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है मुआहदा हो सकता है कि नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देखना चाहता है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए गैर मुतसलसल हिमायत, सफारतकारी से अमन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अमन के लिए बातचीत और सफारतकारी को फ़रोग़ दे रहा है। इलाकाई और आलमी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। आलमी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसाक डार ने खित्ते में मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सफारतकारी के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीख बाहमी सहूलत से तय करने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म की रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी। दोनों मालिक के दरमियान आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम इजलास। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसाक डार की तमाम तरजीही उमूर पर फ़ाल और मुसलसल सफारती राब्ते जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए मरबूत इक़दामात पर भी गौर किया गया। एतदाल पसंद हैं न शिद्दत पसंद, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, रहबर मुअज़्ज़म की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात पे असर रुकावट करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमानी है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मुज़री ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि कश्तियाँ और जदीद ज़ेर-ए-आब ड्रोन्स और अमरीकी जहाज़ों की तबाही के लिए तैयार हैं। अगर अमरीकी जहाज़ों ने हदूद पार की तो निशान इबरत बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के मुत्तहिद यकजा और यकसदा है, जबकि अमरीका मुसलसल स्ट्रेटजी गलतियों का शिकार है। अमरीका की टूटी हुई है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुलाकात के मंसूबे की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इस दौरे में
پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقات ہوگی جس میں پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کی مسلط جارحانہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بھی بات ہوگی۔ دورے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں ہے۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں، ایرانی وزیر خارجہ کی آمد پر شہر اقتدار میں سیکیورٹی ایک بار پھر ریڈ الرٹ۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت اہم شاہراہوں پر پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ریڈ زون دوبارہ سیل۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت پہ 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پہ 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ علاقائی کشیدگی سے تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہیں۔ شراکت داروں سے معاہدوں کے باعث قیمتیں بڑھانا پڑیں، جس قدر ممکن ہوا حکومت نے عوام کو ریلیف دیا۔ جنگ کے اثرات، ملک میں مہنگائی کا طوفان تیز۔ عوام کی جیبوں پر ڈبل حملہ۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 12 سے 13% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے 9 اشیاء سستی اور 23 کی قیمتیں مستحکم رہیں، اور ایک ہفتے میں آلو 3%، کوکنگ آئل 69% مہنگا ہوا۔ انڈے، مٹن، چکن اور گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ٹماٹر 27%، پیاز 9% سستی ہوئی۔ ڈیزل، LPG، آٹے اور چینی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ نائل حکمران قومی مفاد کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سیاسی مفادات قربان کر کے قومی مفاد کو مقدم رکھا، ذمہ دار سیاسی رویے کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان کو امن اور مذاکرات کے کردار پر عالمی پذیرائی ملی۔ بانی PTI 24 سال سے اسی پالیسی کے دائی رہے۔ ہمیشہ مذاکرات اور امن کو ترجیح دی گئی۔ 9 اپریل کا جلسہ پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد میں ملتوی کیا۔ ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی مسلط شدہ حکمران صرف اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ موجودہ رویہ برقرار رہا تو وفاق کے ساتھ عدم تعاون اور بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی برات سے متعلق مجوزہ قانون میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں اور استحقاق ایکٹ سے شفٹ